हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। जल्दी से बताइए। तो किस समास में ऐसा होता है पहला पद संख्यावाची? तो आपको पता है दिग्गु समास में होता है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया चौराहा, तो चौराहा का समास विग्रह होगा चार राहों का समूह, तो पहला पद संख्यावाची है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका दिग्गु समास होगा। परमानंद शब्द में समास आपसे पूछा है कि कौन सा समास है परमानंद शब्द में। तो परमानंद शब्द में अगर हम समास की बात करें तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। इसका समास विग्रह करोगे तो क्या है? परम है जो आनंद, उसी को तो बोलेंगे परमानंद। तो क्या कहलाएगा उसको? तो इसको हम कर्मधारय समास बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन, आवश्यकता के अनुसार वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो आवश्यकता के अनुसार इसको हम क्या बोलेंगे सर? पर्याप्त। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या बोलेंगे सर? पर्याप्त बोलेंगे, पहला ऑप्शन करेक्ट। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या है? सूर्य की अगर हम भाववाचक संज्ञा की बात करें तो क्या होगा? तो सूर्य की भाववाचक संज्ञा हो जाएगी सौर्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। क्या होगा? सौर्य, पहला ऑप्शन करेक्ट। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? जल्दी से बताइए। लिंग की दृष्टि से दही कैसा शब्द है? तो लिंग की दृष्टि से अगर हम दही की बात करें तो दही शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं जिनका प्रयोग हम सदैव एक वचन के रूप में करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्चा और जनता, इन सभी शब्दों का प्रयोग हम हमेशा एक वचन के रूप में करते हैं, है ना। तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य, अपादान कारक में कौन सा फर्क सर्ग होता है? तो से कारक चिन्ह होता है, आपको पता है। और से कारक चिन्ह के यूज किसके लिए यूज होता है? अलग होने के लिए। तो कौन से वाक्य में से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए यूज हो रहा? देखो, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, यानी कि जब नाता तोड़ा तो अलग हो गया, तो से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए, तो यहाँ पर आपका अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूतकाल का उदाहरण आपको बताना है। कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? राम घर गया था, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। ये एक भूतकाल का उदाहरण है। था शब्द जो है वो आपको भूतकाल की पहचान करवाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला उदाहरण आपको बताना है। कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो। तो शीला से पढ़ा नहीं जाता, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ईर्ष्या करना, इस मुहावरे का भावार्थ क्या है? ईर्ष्या करना का मतलब है हृदय पर सांप लूटना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। धर्मवीर भारती को किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? बढ़िया क्वेश्चन। तो किस कृति पर प्राप्त हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सपना अभी भी। और कब मिला था? ये मिला था वर्ष 1994 में, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। निस उपसर्ग से बना शब्द, यानी कि किस शब्द में निस उपसर्ग है? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट, निश्रेय, निश्रेयस, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से बड़ी ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। बड़ी ई प्रत्यय से दशरथी, मारुति और वाल्मीकि, इन सभी में बड़ी ई प्रत्यय है। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरि ने बहुत धन कमाया, तो वाक्य में कौन सा विशेषण है? जल्दी से बताएं। हरि ने बहुत धन कमाया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि बहुत शब्द आपको निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ, कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। क्रिया विशेषण शब्द जो है वो एक विकारी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन कर, ये एक अविकारी शब्द है, क्योंकि क्रिया विशेषण अव्यय का पार्ट होता है और सारे अव्यय शब्द जो है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो तो उनको बोलेंगे हम, भारी साधन की आवश्यकता हो तो उनको बोलेंगे हम सकर्मक क्रिया। तो सही आंसर क्या होगा, लिखना। लिखने के लिए देखो किसी ना किसी भारी साधन की आवश्यकता यानी कि पेन की आवश्यकता होगी, इसलिए यहां पर सकर्मक क्रिया। सूत और सुत शब्द का सही अर्थ युग्म क्या है। सूत का मतलब होता है आपका धागा और सुत का मतलब होता है पुत्र, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। जब काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के प्रसंग के अनुसार एक से अधिक अर्थ हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा। जहां शब्द एक हो अर्थ अलग अलग हो तो वहां श्लेष अलंकार, सीधा सा क्वेश्चन है। द्रग उर्छत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की पंक्ति हैं, जल्दी से बताएं। तो ये बिहारी दास द्वारा रचित एक दोहा है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्य और वी आर्य दे रहा है इसका विलोम शब्द, जो कि गलत है। आर्य का विलोम शब्द अनार्य होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है। परम प्लस अर्थ परमानंद बिल्कुल ठीक है। सूर्य प्लस अस्त सूर्यास्त बिल्कुल ठीक है। परोप प्लस उपकार, तो ये आपका जो है वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण जो है वो नहीं है। पर प्लस उपकार होगा, है ना। और पल प्लस उपकार छोटा आ और ऊ बन के आओ बना रहे, तो इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, जबकि गुण संधि होगी परोपकार में। निम्नलिखित में से आठ कनौजिया नौ चूल्हे श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो फूट होना, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्रव श्रु का तद्भव रूप क्या है। स्रवसु, ये सास का तद्भव शब्द है ना। यानी कि सास का तत्सम स्रवसु है और ये तद्भव है सास। वह जो सबके मन की बात जानता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या है, उसे क्या बोलेंगे हम। वह जो सबके मन की बात जानता है उसको हम अंतर्यामी बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनेकार्थी शब्द खग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है, कौन सा। आकाश, ये खग का अर्थ नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुनाहों का देवता प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, पहला ऑप्शन करेक्ट। पुहुप शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। पुहुप, तो ये फूल का पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, कौन सा। दंश तद्भव शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो भर शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब कोई बात अधूरी छोड़ दी जाए तब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस विराम चिन्ह का, ये आपसे पूछा गया है। जब कोई बात अधूरी छोड़ दी जाए तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से विगत का विलोम शब्द क्या होगा। विगत का विलोम शब्द तो आगामी होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसी का आपको चयन करना है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद और जय भारत।